सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जीवन में संग्राम तो, युद्ध तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। और पूरे जीवन को अगर देखें तो कहीं न कहीं ये संघर्ष हमारा चलता ही रहता है। लेकिन हमारे जीवन के संघर्ष का मुख्य क्षेत्र है भौतिक सुख। जितने भी मनुष्य हैं, समझ लो 99% लोगों का जो संघर्ष का सेंटर है वो है यही सांसारिक सुख कहें या भौतिक सुख कहें। और जो विचारशील व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी संघर्ष है, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो उसी दैवी भाव के लिए, उन्हीं दैवी वृत्तियों के लिए जिनकी चर्चा हम करके आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं, अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं इमं धर्मं संग्रामम, ये जो धर्म युद्ध है और जिसकी चर्चा हम लोग कल करके आए थे, स्वयं को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय भाव, उस दैवी भाव के साथ जोड़ना असली संघर्ष तो है। क्यों? उसके बिना कहते हैं स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, या सीधे सीधे अगर शब्दों में कहें तो आत्मचिंतन के बिना तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ये छूटने वाला नहीं है। और जहां तक स्वधर्म की बात है तो एक लौकिक और जो लौकिक कर्तव्य है, लौकिक या इस संसार में जो हमारी जो भी ड्यूटीज है, हम जीवन में जहां भी हैं, जिस स्टेज पर भी जीवन में जिस सिचुएशन में है, हर उस सिचुएशन के अनुसार हमारी जो ड्यूटीज है वो बदलती रहती हैं, वो चेंज होती रहती। आप जब तक घर में हैं वहां की आपकी ड्यूटीज वो अलग है। आप ऑफिस में गए तो वहां का जो कर्तव्य है आपका वो अलग है। तो ये लौकिक स्वधर्म, और उसके साथ साथ
मैं कौन हूं इस बात की खोज, या सीधे सीधे कहें जिस तत्व को लेकर के हम मैं कर रहे हैं, उस मैं तत्व को, उस आत्म तत्व की जो खोज है, उसका जो चिंतन, वही स्वधर्म है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर ये युद्ध तुमने नहीं किया, अर्थात आत्मचिंतन अगर जीवन में नहीं किया, क्योंकि संसार का चिंतन तो चल रहा है, उसके लिए हमको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। सुबह आंख खुली, आंख खुलने के साथ ही कहीं न कहीं ये संसार भाव या संसार का जो चिंतन है, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंदर शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ईश्वरीय चिंतन है, जो आत्मीय चिंतन है, उसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ती है। और कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे, ये जो संसार का चिंतन है, भौतिक जगत का जो चिंतन है, ये जीवन में हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन का हम विश्लेषण करें, इस संसार को लेकर के हमने बहुत चिंतन किया, बहुत सोचा, बहुत विचार, लेकिन मिला क्या? दुख। उसके अतिरिक्त और क्या मिला? यह हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं, जैसा हम जीवन को चाहते थे वैसा जीवन चलने लगा, तो हमने अपने को सुखी मान लिया। इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं, सर्वम दुखम विवेकिनः। जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में तो सर्वम दुखम, इस संसार में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस सुख तक पहुंचने के लिए आपने बड़ा परिश्रम किया, इस संसार का वो भौतिक सुख भी कितनी देर रहा? थोड़ी देर। और उस सुख तक पहुंचने के लिए जो दुख आपने उठाया, अब इन दोनों की अगर तुलना करें तो दुख की मात्रा ज्यादा। तो इसलिए महर्षि कहते हैं सर्वम दुखम विवेकिनः। विवेकी विचारशील व्यक्ति के लिए तो इस संसार में सर्वम दुखम, और ये जीवन के अनुभव के द्वारा भी सिद्ध। तो संसार भाव आपको दुख की ओर ले जाने वाला, अर्थात आपका अपना जो स्वरूप, आपकी जो स्वयं की आनंद रूपता, उस आनंद रूपता से नीचे। तो मैंने पहले भी एक दिन चर्चा की थी कि सुबह आपकी आंख खुली, आंख खुलते ही जो पहला क्षण, फर्स्ट मोमेंट, उस समय सुख है या दुख है? उसको हम सुख भी नहीं कह सकते, दुख भी नहीं कह सकते। और जब किसी प्रकार का कोई सुख दुख ही नहीं है, किसी प्रकार का संसार भाव भी नहीं, जब किसी प्रकार का संसार भाव नहीं, किसी प्रकार के सुख दुख का भाव नहीं, तो आपके चित्त में, आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव है कि नहीं? और वो जो प्रसन्नता है, उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और फिर जैसे जैसे संसार भाव के साथ जुड़ते गए, वो हमारी आनंद रूपता, वो प्रसन्नता का भाव धीरे धीरे गायब हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं अगर ये संग्राम तुम नहीं करोगे, अगर जीवन में, मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी आत्मचिंतन की ओर अगर आगे नहीं बढ़े, तो उसका जो फल है वो क्या होगा? स्वधर्मम हित्वा
दृष्ट्वा, तो धीरे धीरे अपनी जो आनंद रूपता है उस आनंद रूपता का त्याग। और हम लोग रोज वही करते हैं, छोड़ना और पकड़ना। जिस संसार को, इस संसार के सुख दुख आदि जो भी है, इन पदार्थों को हमने जीवन में बड़ा महत्व दिया, लेकिन जिस संसार को हम जागृत काल में इतना महत्व दे रहे थे, निद्रा के लिए, वो जो गाढ़ निद्रा, साउंड स्लीप, उस साउंड स्लीप में जाने के लिए इसी संसार का त्याग भी करते हैं कि नहीं? तो इस संसार को तो हमने बड़ा महत्व दिया। इस संसार के बिना तो हम ये मानते रहे, संसार का जो भी हमारी कल्पनाओं से जुड़ा है, जिसको भी मैं मेरा माना है कि ये वस्तुएं अगर हमारे जीवन में नहीं रही तो न जाने हमारा क्या होगा। ये भाव कहीं के हर एक व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन जिस संसार को हमने इतना ज्यादा महत्व दिया, सुबह से लेकर के शाम तक इस संसार भाव की चिंता में ही डूबे रहे, लेकिन जब साउंड स्लीप में जाने का समय आया तो इसी संसार भाव का त्याग करते हैं कि नहीं? तो क्यों त्यागते हैं, क्यों इस संसार भाव को छोड़ते हैं? उसका अर्थ सीधा सीधा है कि वो जो साउंड स्लीप की स्थिति है, वहां कुछ ऐसा है जो इस संसार भाव से भी महत्वपूर्ण है, और वो है वही शांति की अनुभूति। जैसे जब कभी संसार का कोई डिस्टरबेंस बहुत बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, टेंशन, किसी भी बात को लेके, किसी कारण को लेके, जब वो तनाव, वो डिस्टरबेंस, वो टेंशन जब हमारा बढ़ गया, तो उस समय भी हम क्या चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए हम एकांत चाहते हैं कि नहीं? कोई थोड़ी देर कोई हमसे बात न करे, कोई हम अरे उसमें विघ्न नहीं डाले। और वो जो थोड़ी देर का एकांत हमको चाहिए, तो उस एकांत में हम क्या करते हैं? ये जो संसार भाव है, ये जो संसार की वृत्तियां हैं, जिन संसार की वृत्तियों ने हमें इतना तनावग्रस्त कर दिया, हम इन सारी वृत्तियों को पीछे छोड़ने का अभ्यास करते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो सारी वृत्तियां पीछे छूट जाएं। उस समय मन एकदम शांत हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिस संसार भाव को जागृत काल में हमने बड़ा महत्व दिया, इन संसार के पदार्थों के बिना, इन संसार के दृश्यों के बिना हमको लगता है कि भाई हमारा क्या होगा, लेकिन सारे दृश्यों का त्याग भी हम कर रहे हैं कि, लेकिन ये जो त्याग है ये माया भगवती करा देती है। और फिर जैसे ही सुबह आंख खुली, तो आंख खुलने के बाद फिर इन्हीं भाव पदार्थों को हम पकड़ते चले गए। इसलिए युद्ध का अर्थ है निरंतर अपने अभ्यास के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा स्वयं को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके स्वधर्मम, जिस धर्म, जिस शांति तक पहुंचने के लिए हम इस संपूर्ण संसार भाव का त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो उस आत्म धर्म का चिंतन, उस आत्म धर्म के साथ अपनी मन की वृत्ति को जोड़ना,
और ये नहीं कर पाए तो स्वधर्मम हित्वा, तो उस आत्मधर्म का त्याग करके फिर इसी संसार भाव में बच जाएंगे। और यहाँ क्या मिलेगा फिर? कीर्तिम च हित्वा, अपमान। पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें, हम इस संसार में एक सम्मान चाहते हैं कि नहीं? जो भी हमने कल्पनाएं की, उन कल्पनाओं के अनुसार हम एक मान प्रतिष्ठा सब चाहते हैं। जितने भी सांसारिक प्राणी हैं सबको वो मान प्रतिष्ठा चाहिए। केवल मनुष्य ही नहीं, जो पशु पक्षी हैं वो पशु पक्षी भी वही चाहते हैं। किसी भी पशु पक्षी के साथ आप प्रेम से बात करें, प्रेम से व्यवहार करें, तो वो भी आपकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, वो आपके साथ। तो इस संसार में हर प्राणी कहीं न कहीं वो मान सम्मान चाहता है। लेकिन जीवन का विश्लेषण अगर हम करके देखें, वो हमको कितना मिला? थोड़ा बहुत कहीं मिला, और नहीं तो हर कदम पर एक तिरस्कार, एक उपेक्षा के भाव के अतिरिक्त जीवन में और क्या मिला? और जैसे जैसे व्यक्ति इस संसार भाव में जुड़ता जाएगा, तो धीरे धीरे फिर वो उपेक्षा। इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि नहीं, इस संसार में दो ही विद्याएं हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या का अर्थ है आजीविका का साधन, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी भौतिक विद्या का आश्रय ग्रहण करना। और दूसरे कहते हैं शास्त्र विद्या, और दूसरा है शास्त्र विद्या। इसलिए इन दोनों में अंतर है। जो शस्त्र विद्या है, जो लौकिक विद्या है, वो आपको इस संसार भाव के साथ बांधती है, और जो शास्त्र विद्या है वो आपको इस संसार भाव से ऊपर उठाती है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल आदि की जो भी पद्धति थी, उस सिस्टम को देखें और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हम देखें, दोनों में बड़ा अंतर है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारा वो जो वैदिक सिस्टम था, आज भी है। तो हमारा जो वैदिक सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमको ये सिखाता था कि वे जीवन कैसे जीना है। और इस भौतिक जीवन को जीते हुए अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो सिखाता है। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको कैसे जीना चाहिए वो नहीं सिखाता, वो पैसा कैसे कमा सकते हैं वो सिखाता है। इसलिए हमारे जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो कल्चर है, वो हमको यही सिखाता था कि वे शांति पूर्वक हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए
अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक इसका उल्टा। तो इसलिए यहाँ भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि अगर इस आत्मचिंतन के मार्ग पर, आत्म पथ पर अगर नहीं चले तो उसका परिणाम स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तो अपने धर्म उस आत्मचिंतन से भी दूर हो जाओ। और जैसे जैसे उससे दूर होते गए तो वैसे वैसे फिर संसार की अपेक्षाएं जीवन में बढ़ेंगी। इस संसार से तरह तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जीवन में बढ़ेंगी। और वो जब एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरे भी होगी तो उसका ईगो, अहंकार, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ फिर इस संसार में मान अपमान का भाव, ये सब, और ये सब आपको फिर दुखी करेंगे। तो यहाँ भगवान तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो उसके द्वारा फिर क्या होगा? पापम अवाप्स्यसि, फिर पाप की प्राप्ति। अर्थात जब उस आत्मचिंतन से, आत्मधर्म से, स्वस्वरूप बोध से व्यक्ति जैसे जैसे दूर होता जाए, वैसे वैसे इस संसार की कामनाएं, इस संसार की जो इच्छाएं वो हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। और आत्मचिंतन का जो पथ है वहां वो धीरे धीरे उनका संबंध धीरे धीरे कम, कि जो भी शास्त्र चिंतन, जीवन की वास्तविकता का जब चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो संसार से हमने अपेक्षाएं जोड़ रखी हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। और जैसे जैसे उस आत्म पथ से, उस आत्म चिंतन से अपने को हम दूर करते गए तो हमारी संसार की इच्छाएं प्रबल होती जाएंगी। और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर पापम अवाप से भगवान कहते हैं फिर व्यक्ति जो है तो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो। और जहां तक पाप और पुण्य की बात है, हमारी जो जीवन की एक व्यवस्था है, हमारी एक जो लोक मर्यादा है, जो भी हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जीवन के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, उस व्यवस्था के अनुरूप अगर हमारे जीवन के कर्म हैं तो उसको हमने पुण्य कहा। और उस व्यवस्था के विरुद्ध जो कर्म है वो कर्म पाप कर्म। जो एक व्यवस्था, हर एक समाज की अपनी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के अनुरूप जो कर्म है वो पुण्य कर्म, और उस व्यवस्था के विरुद्ध जो कर्म है वो पाप कर्म सामान्य। तो इसलिए पापम अवाप से भगवान कहते हैं फिर तो तुम उस पाप को प्राप्त हो जाओ। और फिर ये 3 प्रकार का पाप जीवन में आएगा: वाणीकृत, शरीरकृत और मन के द्वारा। इसलिए शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं शरीर जय कर्म दोष है यात स्थावरताम नरः। शरीर के द्वारा किए गए जो कर्म दोष पाप है तो उसका फल स्थावरताम, वृक्ष आदि के रूप में, पेड़ पौधे आदि के रूप में। और वाचिके पक्ष मृगधाम, वाणीकृत दोष के द्वारा कहते हैं पक्षी, मृग आदि जो बोल नहीं सकते, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, उन योनियों में जाना पड़ेगा। और मानस है अन्य जाति, और मानसिक जो पाप है तो उसके द्वारा अन्य जातियों, अन्य रूपों में जन्म लेना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये कि संसार की अपेक्षाओं में फिर व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होगा, और उस पाप का फल फिर धीरे धीरे उसका पतन होता जाएगा।
इसलिए भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, ये तो एक फल है। अकीर्तिम जापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, केवल इतना ही नहीं, ये जो संसार है, संसार के जो प्राणी हैं, कथयिष्यन्ति ते व्ययम्, तुम्हारी वो जो अपयश है, तुम्हारी जो अपकीर्ति है, उसको इस संसार के भौतिक पदार्थ अर्थात ये संपूर्ण संसार में फिर युगों युगों तक वो अपयश और चलता रहेगा। कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, अव्ययम् ना अक्षय, वो जो अपयश है, वो जो तुम्हारा पाप है, उस पाप का फिर वर्णन तो युगों युगों तक चलता रहेगा। और ये पाप किसके लिए किया? मृत्यु है, और जो मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो इसलिए वो हमारा संसार दंड है मृत्यु, उससे नहीं बच सकते, वो तो एक न एक दिन आनी है, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है वो उस मृत्यु से बचने के लिए, कि मृत्यु से कैसे बचें, कहीं न कहीं फिर वो उस पाप में उसकी प्रवृत्ति होती चली जाती है, और उसका परिणाम, उसका फल कहते हैं अकीर्ति। तो फिर जन्म जन्मों तक वो जो अपयश है वो चलता रहेगा। इसलिए वो जो अपयश है, कहते हैं वो तो इस मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है, वो तो इस मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, और अगर तुम ये सोचते हो कि ये भीष्म आदि ये सब विचार करके, जैसे तुम सोच रहे हो कि भाई युद्ध करना पाप होगा, युद्ध नहीं करना चाहिए, और अगर तुम ये सोचते हो कि भाई ये सामने से हट जाएंगे, भगवान कहते हैं ये हटने वाले नहीं। क्यों? ये जो संसार भाव, ये जो संसार की वृत्तियां, ये हटने वाली नहीं है, ये तो बढ़ के बढ़ती रहेंगी। तो इनको हटाना तो हमारा कर्तव्य है, हमको ही इनको हटा करके इनके स्थान पर जीवन में उस दैवीय भाव को बढ़ाना पड़ेगा, उस दैवीय भाव को दृढ़ करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर पाए, भगवान आगे कहते हैं तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, तुम प्रतिष्ठा युक्त होने पर भी लाघवम यास्यसि, न्यूनता को प्राप्त हो जाओ। तो कैसे? तो उसकी चर्चा मैं सोचता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।